फेमिनिज्म, जो एक तहरीक के तौर पर औरतों के हुकूक की इल्मबरदार बनी, दर हकीकत मगरबी माशरे के अंदरूनी मसाइल का एक रद्द-ए-अमल था। उस तहरीक ने ख़वातीन के हुकूक की बाज़ियाफ़त का दावी किया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ ये न सिर्फ अपने असल मकसद से हट गई, बल्कि मगरबी अक़दार को भी चीलिंग करने लगी। जब हम फेमिनिज्म के उसूलों का इस्लामी तालीमात से मुवाजना करते हैं, तो इस्लाम की जामायत, बर्तरी और तवाज़ुन हर पहलू से नुमायां होता है। इस्लाम में औरत को जो हुकूक दिए गए हैं, वो न सिर्फ उसकी इज्जत की हिफाजत करते हैं, बल्कि उसकी फितरी सलाहियतों और किरदार के मुताबिक हैं। इस्लाम में औरत को इज्जत, तालीम, विरासत और माली आज़ादी जैसे हुकूक दिए गए हैं, जिन्हें मगरबी दुनिया ने बहुत बाद में तस्लीम किया। मिसाल के तौर पर, इस्लाम में औरत को तालीम हासिल करने का हक दिया गया। नबी करम ने इल्म का तलब दोनों मर्द और औरत के लिए फ़र्ज करार दिया, जबकि मगरबी दुनिया में 19वीं सदी तक औरतों को तालीम का हक नहीं था। फेमिनिज्म की तहरीक के इब्तिदा में औरतों के हकूक़ के लिए एक दरस्त जदोजहद की गई, लेकिन वक्त के साथ ये तहरीक एक इंतहा पसंदाना एजेंडे का हिस्सा बन गई, जिसमें औरत की फितरी सलाहियतों को नजरअंदाज किया गया। फेमिनिज्म ने इस बात को फरामोश कर दिया कि मर्द और औरत की फितरत में फ़र्क है और दोनों को यकसा समझना फितरी हकीकत के मुनाफी है। फेमिनिज्म ने आज़ादी के नाम पर औरत को ख़ानदानी जिम्मेदारियों से बेपरवाह कर दिया, जिससे तलाक की शरह में इजाफा हुआ और ख़ानदान के इदारे की मजबूती मुतासिर हुई। इसके अलावा कई फेमिनिस्ट गरवा इस्कात हमल, एबार्शन और हम जिन्स परस्ती को औरतों के हुकूक के तौर पर पेश करते हैं, जो कि इस्लामी अक़दार के मनाफी है। इस्लाम ने औरत को जो हुकूक दिए हैं, वो न सिर्फ इस हैं कि फितरी सलाहियतों को तस्लीम करते हैं, बल्कि उनके ज़रिए इसके वक़ार, इज़्ज़त और फितरी जिम्मेदारियों का एहतराम भी किया गया है। इस्लाम में औरत को ख़ानदान की रुकन के तौर पर एक अजीम मकाम दिया गया है और वो अपने शौहर, वालिद, भाई और बेटे के साथ एक मुतवाज़िन और एहतराम की बुनियाद पर ताल्लुक़ रखती है। इस्लाम ने औरत की इज्जत और मकाम की हिफाजत की, जबकि फेमिनिज्म ने औरत को उसकी फितरी जिम्मेदारियों से दूर कर दिया। इस्लाम औरत को हुकूक देने के साथ उसके फितरी किरदार का एहतराम करता है। मर्द और औरत की बराबरी का मतलब उनकी फितरी जिम्मेदारियों का इनकार नहीं, बल्कि उनकी इज्जत व वक़ार की हिफाजत है। नबी अकरम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने अहले खाना के साथ बेहतरीन सलूक करे। इस्लाम ख़ानदानी ढांचे को मजबूत और मुस्तहकिम रखता है, जो मगरबी मुआशरत के बिखरने के मुकाबले में एक अजीम कामयाबी है। इस्लाम ने औरत को माँ, बहन, बेटी और बीवी की हैसियत से अजीम मकाम दिया, जबकि फेमिनिज्म ने उन रिश्तों की अहमियत को कम कर दिया। इस्लाम में मर्द को कफालत की जिम्मेदारी दी गई, ताकि औरत अपनी घरेलू जिम्मेदारियों पर यकसुई के साथ तवज्जो दे सके, जबकि फेमिनिज्म औरत को एक ही वक्त में घर और माशरे में दोहरी जिम्मेदारियों का बोझ देता है। एक नाकाबिल तरदीद हकीकत है कि मगरिब ने ख्वातीन को वो हुकूक देने में सदियों लगा दिए, जो इस्लाम ने औरत को 1400 साल पहले दिए थे। मिसाल के तौर पर 1850 में बरतानिया ने ख्वातीन को पहली बार जायदाद रखने का हक दिया, जबकि इस्लाम ने ये हक 7वीं सदी में ही औरत को दिया था। मगरिबी दुनिया ने 20वीं सदी में ख्वातीन को वोट देने का हक दिया, जबकि इस्लाम ने औरत को समाजी उमूर में राय देने का हक इब्तिदा से दिया।